नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। क्रिस सर आपके सामने और एक वीडियो ला रहा है। पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। पिछले वीडियो में जिसको याद है उसने देखा होगा कि रेंज ऑफ वैल्यूज दिया था और पीएच का डेफिनेशन भी दिया था। आज जो हम पीएच के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें एक चीज तो एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नॉट ओनली इट्स बेसिकली फ्रॉम द साइंस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में जितना भी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से लेकर 7.8, 7 से लेकर 7.8 के बीच। और पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही कार्यगर है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत कुछ हम लोग लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, किसी का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है। और आजकल फास्ट लाइफ में देखे 5 साल का या 10 साल का जो बच्चे होते हैं उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कभी कभी स्टोमक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं उसके लिए जो स्टोमक ले रहा है, जो खाद्य पदार्थ स्टोमक में जा रहा है, राइट, उसमें से उस खाद्य में से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि वेरी इफेक्टिव है खाद्य को पचाने के लिए, राइट। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो खाद्य को पचाने में हमारे जो हम लोग लेते हैं उसको पचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका पीएच जो होता है वो बिटवीन 1 से 3 के बीच होता है। तो गड़बड़ कहाँ होता है हम लोग नहीं जानते हैं। प्रेस्क्रिप्शन में, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस में जब देता है पीएच वैल्यू, जब निकलता है रिपोर्ट तो उसमें पीएच वैल्यू दिया रहता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि देखा जाता है हमारा दांत जो है, दांत में कभी कभी दांत नरम हो जाता है, टूट जाता है, बाद में उधर से ही सूजन आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे दांत गिरने लगता है। कभी देखोगे 80 साल का बूढ़ा, उसका हेल्थ बहुत अच्छा है और वो 80 साल का है लेकिन उसका दांत स्ट्रांग है, लेकिन 30 साल का युवक वो दांत से अखरोट चबा नहीं पाता है। अभी तो ये भी देखा जा रहा है 25 साल के बाद बाल सफेद हो जा रहे हैं, आंखों में समस्या है, दांत गिर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? पीएच वैल्यू का। क्योंकि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में, जिस अवस्था से बड़े होते हैं, पले बड़े होते हैं, उसमें हम लोग अपना खाद्य जो लेते हैं, खाद्य की प्रक्रिया क्या ले और क्या ना ले वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू का जो रेंज है स्टार्ट फ्रॉम 0 से 14, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उसको अगर अच्छी तरह से बारीकी से उस पर नजर किया जाए तो उसमें पता चल जाता है क्यों ये रेंज दिया हुआ और इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो पीएच हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है हमारे जीवन में। जब हम कोई फूड लेते हैं प्रोटीन वाला,
तो उससे एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। और ये पीएच ये बहुत ही मायने रखती है इस एंजाइम के लिए, क्योंकि ये पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड। जब मुंह का पीएच 5.5 से 5.5 से अगर घट जाता है, बिलो 5.5 हो जाता है, तो उसके बाद दांत धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब डिकेइंग टूथ डिके में प्रॉब्लम आ जाता है, दांत धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और दुर्बल हो जाता है और दांत घिस जाता है और दांत गिर जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अगर इसका पीएच लेवल 5.5 से अगर घटता है, राइट। हम लोग प्राय टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथ पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, क्यों? फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ, और ये बेसिक इन नेचर है। तो हम अपन क्या लें और क्या ना लें, किस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, वो थोड़ा सा नुस्खा हम दिखाते हैं। अगर हम बच्चे लोग दूध पीते हैं, उसका पीएच ऑफ मिल्क क्या हो सकता है? पीएच ऑफ मिल्क जो होता है, अगर पैस्चराइज्ड, कैन और ड्राई, वो एसिड फॉर्मिंग फूड होता है। यहां पे पीएच लेवल बिलो न्यूट्रल होता है, वो होता है 6.7 to 6.9 होता है, राइट। तो ये बिलो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, राइट, लैक्टिक एसिड। तो याद रखना, पीएच ऑफ मिल्क 6.7 से लेकर 6.9 के अंदर होना चाहिए। तो ये पैस्चराइज होता है, कैन फूड भी ले सकते हैं और ड्राई फूड भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसका वैल्यू, पीएच वैल्यू होना चाहिए 6.7 to 6.9 के बीच। डेली यूज में और चीज आता है सोप, पीएच ऑफ सोप। सोप का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है? डेली यूज, ज्यादातर जो सोप हम लोग यूज करते हैं उसका रेंज होता है बिटवीन 9 to 10 पीएच वैल्यू होता है। पीएच ऑफ सोप बिटवीन 9 to 10 होता है, 9 to 10, ओके, पीएच सोप का, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द सोप्स हैव पीएच विद इन द रेंज 9 to 10, राइट। लेकिन इस सोप तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बाल के लिए जो शैम्पू हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा उसका रेंज होना मांगता है, रेंज बिटवीन शैम्पू के लिए बिटवीन, कौन सा रेंज होगा? बिटवीन 6 to 7 रेंज होता है। तो याद रखिए, ये जो रेंज बोलते बोलते जा रहे हैं हम, मिल्क का, सोप का, शैम्पू का, ऐसा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया उसका इफेक्ट कुछ होगा, और उससे लो हुआ बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसका एक एक रेंज मायने रखता है, राइट। अच्छा, पीएच ऑफ स्पर्म, कभी कभी ये भी आता है मेरा स्पर्म क्या है, उसका पीएच रेंज क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर जब बुरे हो जाते हैं बोलते हैं कि किसी का स्पर्म बहुत अच्छा है, किसी का स्पर्म एकदम 40 के आते आते घट जाता है। तो उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है, मतलब पीएच लेवल, और उसका लिक्विफाइड सीमेन जो होता है बिटवीन 7.2
7.2 to 7.8 लिक्विड सीमेन, राइट? कितना होता है? 7.2 to 7.8 लिक्विड सीमेन, राइट? इसलिए देखते हैं कि जो लोग तंदुरुस्त बोला जाता है, तंदुरुस्त मतलब ये नहीं कि आप अच्छे फिजिक हो, ऊपर से देखने में लगता है। अगर यही बात है तो जो जिम में जा रहे हैं, अच्छा स्टार पिछले 2 साल में देखें, जो भी जिम में गया है अच्छा एकदम तंदुरुस्त, लेकिन हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से जिम में ही खत्म हो गया। तो क्या वो लोग अच्छा प्रोटीन विटामिन नहीं लेते हैं? सब लेते हैं, उनका डाइट चार्ट भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन पीएच जो है शायद उसमें गौर नहीं किया हुआ, क्योंकि हर एक का पूजा, राइट, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस अंदर में जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, एक एक पॉइंट का मायने रखता है, वैल्यू का, पीएच वैल्यू का, याद रखिएगा। ओके, तो हम आ रहे हैं, जब स्पर्म की बातें कर रहे थे तो आते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी। पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरा ह्यूमन बॉडी का क्या होगा पीएच? हम जानते हैं लाइफ ऑन अर्थ, इस पृथ्वी में जो जीवन वो निर्भर करता है एप्रोप्रिएट पीएच लेवल इन एंड अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। मतलब क्या है? पृथ्वी में जो भी जीवन धारण करते हैं उसका एक एप्रोप्रिएट पीएच लेवल होना चाहिए, राइट? उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स के लिए, राइट? ह्यूमन लाइफ रिक्वायर a lightly controlled pH level, right, in the serum of about 7.4 to survive. At least इधर का जो होता है pH level 7.4 to survive, right, to survive. तो इससे 7.4 होता है, मतलब क्या है? ना तुम एसिड में हो, ना बेस में हो, न्यूट्रल में भी हो, तो तुम्हें एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, अल्कलाइन भी नहीं हो और ना एसिडिटी हो। इससे कुछ लोग नहीं जानते कि उसके शरीर में कुछ खाते हैं तो एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें और भी न्यूट्रल्स के बजाय और भी आफत खड़ी कर देती है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक हो जाता है कभी कभी। तो आपको पहले ही जानना होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो कुछ दिखाया गया मायने में वो अच्छी तरह से सुन लीजिए। 7.4 टू सर्वाइव। पीएच लेवल अगर इधर से घट जाता है या बढ़ जाता है तो आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन है उसमें गड़बड़ आ सकती है, ठीक है, राइट? अब पीएच ऑफ शुगर, हाँ, इसमें एक बात है, शुगर की जब बात आती है तो डायबिटीज ये सब आते हैं, डायबिटीज हुआ है, ठीक है, हम शक्कर नहीं खा सकते हैं, ये बात कुछ नहीं है, शक्कर आप ले सकते हो, क्योंकि अगर डायबिटीज में नहीं हुआ, आप नॉर्मल लाइफ में आपके अंदर शक्कर रहेगा, आपका ब्लड में शक्कर रहेगा, शक्कर के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका पीएच वैल्यू भी होना चाहिए। पीएच ऑफ शुगर अगर लेते हैं तो उसका पीएच होगा, शुगर का पीएच होता है 7, राइट? तो आप भूल जाइए कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि हमने पहले बोला था न्यूट्रल मतलब पानी अगर न्यूट्रल होता है उसका वैल्यू होता है रेंज 7, दैट इज न्यूट्रल। तो शुगर का भी पीएच वैल्यू है 7, पीएच ऑफ शुगर इज 7, बट भूल जाइए कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि फैक्ट जो है, पॉइंट ऑफ फैक्ट, शुगर ruins योर पीएच। हाँ, शुगर का ज़्यादा मात्रा में ले लिया बॉडी में, शक्कर आप बहुत लेते हो तो ये पीएच लेवल घट सकता है या पीएच लेवल बढ़ा भी सकता है, आपका जीवन एकदम अभिशाप हो जाएगा। तो आप कर सकते हो
शुगर हुआ, शुगर ले रहे हो, डायबिटीज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप पीएच लेवल इस नॉर्मल के तहत रेंज के अंदर आप रख रहे हो, राइट। पीएच लेवल ऑफ शुगर इज नॉर्मल 7, but don't forget or don't think that it is a neutral. Actually, it is a normal line to survive. तो डायबिटीज, शुगर, ये सब जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि पीएच लेवल क्या है। लास्ट और भी है, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ ह्यूमन बॉडी, मिल्क, सो डेली यूज में पीएच लेवल की क्या मान्यता है, राइट। ओके, पीएच ऑफ स्किन, पीएच ऑफ स्किन, स्किन में आप क्या कर सकते हैं, आपका त्वचा क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कोरियन का, आप कोरियन का ले लीजिए, जापानीज का ले लीजिए, थाईलैंड के ले लीजिए। उधर के महिला को देखेंगे 80, 60, 70 साल की महिला, त्वचा बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग की इधर 40 के बाद ही बूढ़ी हो जाती है या बूढ़ा हो जाते हैं हम लोग। तो इसका पीएच लेवल क्या हो सकता है। आइडियल स्किन पीएच इज बिटवीन 4.5 to 5.5, आइडियल त्वचा के लिए 4.5 to 5.5। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं त्वचा के लिए, हम लोग नहीं जानते। उसके लिए आपका खाद्य प्रक्रिया क्या होगा और आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, वो भी मायने रखता है। तो इससे पता चलता है कि पीएच लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों है। आपका शरीर का सब ढांचा पीएच लेवल के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आज का जो हमने आपको सिखाया वो पीएच लेवल क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छी तरह से रखिए। तो आज का जो वीडियो है, अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप वो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो कमेंट लेना है वो कमेंट पास कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।